આગળ વધીએ આપણી સાથે આજે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે જીએનએ એક્સેલ્સના મેનેજમેન્ટ છે. રિઝલ્ટ્સ પર તો આપણે એમની સાથે વાતચીત કરીશું જ, બટ એ સિવાય ઓવરઓલ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર કેવી રીતના ટ્રેન્ડ ટર્ન અરાઉન્ડ થઈ રહ્યો છે, આઉટલુક હવે અહીંથી કેવું બને છે, આ બધા વિશે વાતચીત કરશે આપણી સાથે कंपनी प्रेसिडेंट और सीईओ रणवीर सिंह. बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए. आज सबसे पहले शुरुआत में डिमांड के फ्रंट से करना चाह रही थी. आपके नंबर्स बेहतरीन है, लेकिन ना कि इस क्वार्टर की बात करें, पूरे साल की बात करें, क्योंकि फर्स्ट हाफ काफ़ी ज़्यादा कंपनीज के लिए कोरोना की वजह से इम्पैक्टेड रहा था. तो मैं एक ओवरऑल स्नैपशॉट समझना चाह रही थी कैसा था ये साल पूरा. बाकी पैरामीटर्स पे जाएं उससे पहले, और सबसे पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून अदिति, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे इनवाइट करने के लिए. जो लास्ट ईयर का डिमांड था वो जैसे आपको पता है कि फर्स्ट क्वार्टर जो है बहुत टफ था, और क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में ऑन एन एवरेज लोगों ने, मैन्युफैक्चरर्स ने 1/3 जो उनका एवरेज प्रोडक्शन का जो टोटल एवरेज प्रोडक्शन करते थे वो 1/3 ही हुई थी. लेकिन लकीली और जो हमारी कंपनी है वो सारे सेगमेंट्स में है. अगर हम लोकल सेगमेंट, डोमेस्टिक सेगमेंट देखें तो हम ट्रैक्टर्स में भी हैं, सीवी मार्केट में भी हैं, और इन सभी सेगमेंट्स में हैं. और जोग्राफिकली देखें तो हमारा जो डिपेंडेंसी है डोमेस्टिक इंडियन मार्केट पे भी है, टर्की में भी है, और एशियन कंट्रीज हो गए, और नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है. उससे क्या है कि हमारा डी रिस्क जो ओवरऑल बिजनेस है, और जो Q2 में जो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग डिमांड था ऑफ हाईवे का, ट्रैक्टर्स का, वो हमने पूरा, हमारे कस्टमर्स को हमने पूरा डिमांड जो है वो वी हैव सप्लाइड एज पर देयर रिक्वायरमेंट. और उसके अलावा जो एक्सपोर्ट का क्लास 8 और ट्रक बिजनेस था, सीवी मार्केट थी नॉर्थ अमेरिका की, वो तभी से बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है, और वी वर एबल टू सर्व आवर कस्टमर्स. और last year's last 3 quarters, so your company was able to perform, और हमने जो इवन द प्रॉफिट, द बॉटम लाइन जो है कंपनी की वो भी इम्प्रूव हुई है. टॉप लाइन दैट वाज वेरी, इट्स एट पार विद लास्ट ईयर, और दिस वाज अ सीन फ्रॉम डिमांड. ओके, अग्रीड सर. अच्छा, क्वार्टर 4 के परफॉर्मेंस पे आते हैं, क्योंकि ऑपरेशनल नंबर्स काफ़ी बेहतरीन रहे थे. इनफैक्ट जो हम लोग एबिटा देख रहे हैं उसके अंदर इजाफा जो है नियरली 150% का था. कौन से फैक्टर्स वहां पे सपोर्ट कर रहे थे? आई अग्री, ट्रैक्टर की साइड से जो डिमांड जनरेट हो रही है वो काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन बाकी सारी जो ऑटो कंपनीज से मैं बातचीत कर रही थी वहाँ से मैं ये यहाँ से जो कंक्लूजन निकल के आ रहा था वो ये था कि कमर्शियल व्हीकल्स में, और स्पेशली मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर थोड़ी बहुत डिस्ट्रप्शन दिख रही है. क्या उसका इम्पैक्ट आपकी जैसी कंपनीज को रहा था? एक पैरामीटर वो अगर आप मुझे समझा पाए, पिछले मतलब फर्स्ट हाफ से सेकेंड हाफ में किस तरीके से ये ट्रांसलेशन हुआ था डिमांड के सिनारियो के अंदर, एक उसके ऊपर कमेंट. जो डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल की डिमांड है वो Q2 के बाद ही थोड़ी इम्प्रूव हुई है, और जो कि अभी जो करंट ईयर है इसमें फिर जो कोविड की वजह से ये काफ़ी इसका इफेक्ट आना शुरू हो गया. जैसे अगर हम कंपेयर करें मार्च टू अप्रैल, मंथ टू मंथ कंपैरिजन, इवन टाटा मोटर्स ने 50 to 60% सीवी मार्केट जो है इफेक्ट हुई है. ओवरऑल सीवी मार्केट जो है वो 50% इफेक्ट हुई है इस साल में. और जो रिकवरी है सीवी मार्केट की डोमेस्टिक फ्रंट में जो इंडिया में, वो Q3 से ही पॉसिबल जो लग रही है, क्योंकि जो कोविड वेव 2 है, सेकंड वेव है, तो इसका अभी डिक्लाइन शुरू होगा. क्योंकि अभी पीक, फ्यू पीपल आर सेइंग दिस इज अ पीक, और सम आर सेइंग कि ये अभी पीक जो शुरू होगा या इसका, बट ओवरऑल दिस विल टेक, ये 2-3 महीने लग जाएंगे इसमें. सो Q1 में इसका इफेक्ट आएगा डोमेस्टिक मार्केट में. जो हमने अपनी कंपनी का देखा है उसमें ये है कि इसमें जो डोमेस्टिक फ्रंट में 20 to 25% का इफेक्ट आ सकता है, जो कि हमने प्लान किया है कि उसको रिकवर करेंगे. जो हमारी एडिशनल डिमांड है एक्सपोर्ट की, वो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ा के उसको बैलेंस करेंगे, ताकि इस साल में ओवरऑल ग्रोथ हमारी जो हमने इनिशियल गाइडेंस दी थी 25 to 30%, ताकि हम इसको अचीव कर पाए.
ओके, अग्रीड सर। अच्छा सर, एक और चीज़ मैं समझना चाह रही थी, अगर आप मुझे थोड़ा बाइफिकेशन इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर बुक दे पाएँ, बेहतरीन ग्रोथ किस काइंड ऑफ सेगमेंट में से दिख रही थी, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, रॉ मटेरियल प्राइसेस का भी थोड़ा इम्पैक्ट रहा था पूरे साल के दौरान, थोड़ी बहुत वोलेटाइल रही थी, और इनफैक्ट पिछले 1 या 2 महीने से तो मेटल प्राइसेस के अंदर काफ़ी शार्प सर्ज आ रहा है। तो उसको मिटिगेट करने के लिए अगर आप कुछ स्ट्रैटेजीज अपना रहे हैं तो वो भी मैं समझना चाह रही थी। तो ये 2 पॉइंट्स, एक तो ऑर्डर बुक का बाइफिकेशन, और साथ ही ये जो प्राइसेस के अंदर, स्टील प्राइसेस के अंदर जो इजाफा आया है, उसको किस तरीके से यहाँ से प्लान आउट हो रहा है, उसका ओवरव्यू। एक्चुअली जो स्टील प्राइसेस है वो हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें ओवर 60% जो रॉ मटेरियल कंटेंट है, और उसमें वी आर टोटली हेल्पलेस। उसमें यही है कि जो हमारी फर्दर इंटरनल वेस्टेजेस है, इम्प्रूवमेंट है इन द प्रोडक्ट, जो इनपुट वेट्स है उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं, जो कि हमने लास्ट ईयर में काफ़ी इंटरनल इम्प्रूवमेंट किया, जिसकी वजह से हमारा जो बॉटम लाइन इम्प्रूवमेंट आई है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो जो नेट प्रॉफिट में अराउंड 20 करोड़ इम्प्रूवमेंट है उसमें लास्ट ईयर में, विच इज 30 to 40% इम्प्रूवमेंट इज देयर इन द बॉटम लाइन। उसमें रीजन जो हमारे बिजनेस में, बिकॉज 60%, 55 to 60% इज एक्सपोर्ट एंड 60% इज अ स्टील। उसमें 2 मेजर फैक्टर हैं, एक स्टील प्राइस है, दूसरा जो है एक्सचेंज रेट है। जो मेजर mainly profitability and bottom line health, that counts on these 2 factors also, which is a major factor, contributes to for the profitability of the company. ओके, अग्रीड सर। अच्छा, एक और पैरामीटर जिसके ऊपर मैं आपका व्यू चाह रही थी, पिछले कुछ सालों में अगर मैं ठीक समझ रही हूँ तो डोमेस्टिक मार्केट से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स के अंदर एक ज़्यादा इजाफा दिख भी रहा है, और कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी सजेस्ट कर रहे थे कि ग्रोथ ड्राइवर्स जो होंगे वो हम लोग अक्रॉस द ग्लोब थोड़े बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखेंगे डोमेस्टिक मार्केट की कंपैरिजन में। आपकी तरफ से एनालिसिस क्या है, इंटरनेशनल कस्टमर्स किस तरीके से बढ़ते हुए आप देख रहे हैं, और पिछले 1 या 2 क्वार्टर की ट्रेजेक्ट्री अगर देखने जाए, यहाँ ऑनवर्ड्स किस तरीके से मूव आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अदिति, एक्चुअली जो लॉन्ग रन में वही कंपनी ग्रो करेगी जहाँ अपना प्रोडक्ट जो इकोनॉमिकल होगा। जो कंपनी री इन्वेस्ट करेगी फंड्स को स्पेशलाइजेशन में, जो भी कंपनी जिसमें स्पेशलाइजेशन कर रही है और री इन्वेस्ट कर रही है फंड्स फॉर टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट एंड फॉर देयर स्ट्रॉन्ग वर्किंग कैपिटल बैकअप, वही कंपनीज जो है अपना मार्जिन इम्प्रूव कर पाएंगी, और ग्लोबली वही कंपनीज जो है डोमिनेट करेंगी उस बिजनेस में। एज सो फार एज जैसे आप अगर देखें, इन 2016 वी हैव कम इनटू द मार्केट इन स्टॉक एक्सचेंज and in the public. Even after that, we have not changed our product, and we have reinvested each rupee for improvement of our product and development of new customers, and geographically developed new customers. So even now we are getting very good response from Europe and North America for our products. जो commercial vehicles हैं उसमें लाइट व्हीकल्स हैं, और इसके अलावा जो ट्रैक्टर मार्केट है, हम अभी उसके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि हम उनको एक बेटर प्राइस प्रोवाइड कर सकें इन द लॉन्ग रन, ताकि कंपनी की जो ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर वो सेम पेस पे बनी रहे जो पिछले 5 साल में चल रही थी। ओके, अग्रीड सर। और आपका जो एक्सपेंशन प्लान है वो सिर्फ जियोग्राफी वाइज नहीं है, मैं ठीक समझ रही हूँ तो प्रोडक्ट लाइन के अंदर भी आपने काफ़ी चीज़ें नई ऐड ऑन की है। एसयूवी एक्सेल शाफ्ट का जो प्रोडक्शन हम लोग FY 22 ऑनवर्ड्स एडअप होते हुए देखेंगे, वहाँ से किस तरीके से आप टॉप लाइन में एडिशंस होने की उम्मीद कर रहे हैं, पोटेंशियल कितना देख रहे हैं, उसकी कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाएँ। आपने इसका कैलकुलेशन तो कुछ किया होगा, अगर एक रफ आइडिया मेरे दर्शकों के लिए और मेरे इन्वेस्टर्स के लिए। तो हमारा न्यू प्रोडक्ट लाइन है जो लाइट व्हीकल के एक्सल शॉट्स है, उसमें टोटल जो कैपेसिटी वैल्यू टर्म में लगाए तो हमारी अराउंड 80 to 100 करोड़ हमने लगाई थी, और जिसमें से 50% कैपेसिटी हम स्मॉल कंपोनेंट्स के लिए यूटिलाइज कर चुके हैं, और बाकी की 50% हम जो इसका होपफुल है कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर वो भी यूटिलाइज हो जाएगी। लेकिन वी हैव
मास्टर प्लान्स, जो इसमें फर्दर एक्सपेंशन का काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है। कोई भी नया कस्टमर आएगा, यू विल बी एबल टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन विद द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, एक चीज़ जो मैं समझना चाह रही थी, क्योंकि आपने पिछली बार भी बताया था, अब यहाँ से जिस तरीके से डेट स्ट्रक्चर काम करता हुआ दिख रहा है, आपने कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स भी काफ़ी लिए हैं। अब FY22 को लेकर हम लोग क्या और आगे उम्मीद करें इन टर्म्स ऑफ डेट सिचुएशन कैसी रहेगी, क्या और इम्प्रूवमेंट वहाँ से हम लोग देख पाएंगे? एक क्विक कमेंट उसके ऊपर आप अगर मुझे दे पाएँ, क्योंकि मैं जो मार्जिन है उसके ऊपर एक चीज़ समझना चाह रही थी, बॉटम लाइन में कितना इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा अगर डेट की सिचुएशन थोड़ी बहुत इंप्रूव हो रही है तो। एक स्नैपशॉट आप अगर मुझे दे पाए। देखिए, एक्चुअली अगर लास्ट ईयर आप देखो, हमारा डेट इक्विटी रेशियो था, दैट वाज ओवर 0.4%। और इस साल में हमारा जो आफ्टर दिस क्लोजिंग दिस बैलेंस शीट, और जो डेट इक्विटी रेशियो है, इट्स हार्डली 0.36। 0.36 है, इट हैज कम डाउन, एंड फर्दर आल्सो दिस विल कम डाउन, क्योंकि जो हमारा मेजर एक्सपेंशन है या मेजर जो मदर मशीनरी है, हैवी मशीनरी है, वो इस साल में कमीशन हो चुकी है, जिसकी एडिशनल कैपेसिटी है। जो भी हमारी डी बॉटलनेकिंग होगी, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल रिक्वायरमेंट है, वो बहुत कम है, जो कि इंटरनल अप्रूवल से ही वो पूरी की जाएगी, और उससे हमारा डेट फर्दर जो है जो कम होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, लास्ट चीज़, क्योंकि हम लोग बातचीत करें नए कैपेसिटीज़ ऐड ऑन होने की, और साथ ही इस साल के दौरान भी कोरोना के डिस्ट्रप्शंस के बावजूद इतनी अच्छी ग्रोथ मोमेंटम दिखी है। इनफैक्ट टारगेट्स तो अचीव हो चुके हैं, जो FY21 में आप 800 करोड़ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके ऊपर तो हम लोगों ने क्लॉक इन किया ही है। 890 करोड़ सरपास हो चुका है वो। FY22 के लिए मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ? क्या सिमिलर काइंड ऑफ ग्रोथ देख पाएंगे हम लोग? क्या प्री कोविड लेवल से ज़्यादा बेहतरीन ग्रोथ हम लोग देख पाएंगे? एक उसके ऊपर एनालिसिस आप अगर मुझे बता पाएँ। जो प्रेजेंट सिनेरियो है, हमारी एंटीसिपेशन ये है कि सेकंड Q2 में डोमेस्टिक मार्केट दोबारा रिवाइवल में आ जाएगी। वी हैव टेकन दैट इनटू कंसिडरेशन, एंड फॉर एक्सपोर्ट फॉर नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स द विजिबिलिटी जो हमारे पास है वो अच्छी है। नॉर्थ अमेरिकन स्ट्रॉन्ग मार्केट है। वो सारे फैक्टर्स कंबाइन करके जो हमने टारगेट इस साल का बनाया है, वो 25 to 30% top line growth will be there as compared to last year. EBITDA margins will be stretched, but absolute profit, if you will take the total profit, should increase over last year, but percentage wise margins can shrink to some extent. And again, I am repeating, so our margins are totally, EBITDA margins are depending upon exchange rate of dollar and euro, and plus the raw material prices. But our target is to make absolute better profit than last year. Okay, agreed, sir. And a quick comment on volume front. How would that be in a comparison to last year? Suppose the growth is say 30% or 35%, जो उसमें से वैल्यू टर्म्स में जो ग्रोथ आएगी, that will be in the tune of 15 to 20%. 20%. The rest 10 to 15% we are estimating that will be out of the inflation only because of raw material increases.